कक्षा 3 विषय हिंदी। पाठ नानी की निशानी। पाठ का उद्देश्य बच्चों में दादी नानी के प्रति लगाव पैदा करना, उनकी दी हुई चीजों का सम्मान करना तथा मनोरंजन करना, स्नेह ममत्व का विकास करना। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सब बच्चों को खिलौने बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। प्रत्येक बच्चे को खिलौनों से प्यार होता है। खिलौने चाहे जैसे भी हों, चाहे वो लकड़ी के बने हुए हों, मिट्टी के बने हुए हों, या फिर वो प्लास्टिक के बने हुए हों, या वो कपड़े के बने हुए हों, और किसी भी तरह का खिलौना हो, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। खिलौने कीमती हो या सस्ते हो, बच्चों को इससे मतलब नहीं होता, बस उन्हें खेलने के लिए खिलौने चाहिए होते हैं। तो बच्चों का उनसे बहुत ज्यादा लगाव होता है। यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं आप, बच्चे आपस में मिलकर मिलकर खेल रहे हैं, और छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, हर बच्चा खेलना पसंद करता है। खिलौने अगर मिल जाएं तो साथ में अगर कोई आपका दोस्त हो तो आप उसके साथ खेलते हैं, और नहीं तो छोटे बच्चे भी अकेले भी खेलना पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर इस चित्र में ये बच्चा लकड़ी के खिलौनों से बने खिलौने से खेल रहा है, और यहाँ पर देखिए इस चित्र में दोनों बच्चे आपस में किस तरह से खेल रहे हैं। प्लास्टिक के बने हुए खिलौने हैं जिनसे ये बच्चे खेल रहे हैं। खिलौना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत खेलकर आनंद मिलता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी इसमें गुड़ियां दिखाई दे रही हैं। बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं जब बाजार जाते हैं। बहुत सारी गुड़ियां, बहुत सारे तरह तरह के खिलौने लाते हैं। इसमें देखिए तरह तरह के आपको खिलौने दिख रहे हैं, घोड़े दिख रहे हैं, डॉल दिख रही हैं, और बहुत तरह तरह की चीजें दिख रही हैं। इसी तरह से दादी या नानी भी सबकी प्यारी होती हैं, क्योंकि वो कभी डांटती नहीं है। वो आपको स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती हैं और ढेर सारे उपहार भी देती हैं। उपहार मतलब भेंट, तोहफा। तो जो उनका दिया हुआ तोहफा है, जो उनका दिया हुआ उपहार है, वो बच्चे बहुत संभाल कर रखते हैं, निशानी की तरह। निशानी, निशानी का अर्थ है यादगार चीजें। यहाँ पर देखिए इसमें बच्चे जो है गुड़ियों से खेल रहे हैं। तो ज्यादातर जो लड़के हैं वो जब बाजार जाते हैं तो वो अपने लिए कारें खरीदते हैं या दूसरी तरह की चीजें लेते हैं, लेकिन लड़कियां अधिकतर गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं। गुड़िया उनकी सहेली की तरह होती है, वो उसे बहुत प्यार से सहेज कर अपने पास रखती हैं, और उसको बहुत सारी तो लड़कियां उसको, बच्चे जो है खेलते टाइम अपनी गुड़ियों की इस तरह से देखभाल करते हैं जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा हो। बहुत प्यार से उसको रखते हैं और उससे सब अपनी सारी मन की बात करती हैं, जैसे कि अपनी सहेली से बातें करती हैं। तो जब ये बच्चों को खिलौने अगर उनके बड़ों से मिलते हैं, और अगर उसमें देखा जाए नानी या दादी उनको ये खिलौने देती हैं, तो वो बच्चे उस चीज को बहुत प्यार से संभाल कर निशानी की तरह रखते हैं। और निशानी की तरह, निशानी मीन्स यादगार चीजें। तो आज की ये जो कविता है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इसका नाम है नानी की निशानी, जो आपकी पाठ्य पुस्तक निकुंज हिंदी पाठमाला भाग 3 से ली गई है, और इसके प्रकाशक गोयल ब्रदर्स है, और इसको निकिता पी फ्रांसिस ने लिखा है। निकिता पी फ्रांसिस ने लिखा है इस कविता को, और बहुत ही सुंदर शब्दों में इस कविता में उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है।
इसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से बचपन में उनकी नानी ने गुड़िया उन्हें दी थी और उस गुड़िया को उन्होंने किस तरह से संभाल के अपने पास रखा और वो गुड़िया उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। वो गुड़िया सब गुड़ियों की रानी लगती थी, सबसे ज्यादा सुंदर लगती थी उनको, सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती थी, सबसे ज्यादा सुहानी लगती। तो ये पूरी कविता जो है इसी पर है। तो अब मैं आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ। बिना किसी साज सिंगार यह रहती हरदम तैयार, लगती सब गुड़ियों की रानी, सबसे सुंदर सबसे कहानी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब सब कोई बाहर घूमने जाते हैं तो सब अच्छे से तैयार होते हैं और साज सिंगार करते हैं, तैयार करते हैं अपने आप को, तब जाके वो बाहर जाते हैं। लेकिन ये जो गुड़िया के बारे में बात हो रही है, तो ये गुड़िया जो है वो बिना किसी साज सिंगार के हमेशा हरदम तैयार रहती है। हरदम का मतलब है तैयार, हरदम का मतलब है हमेशा। और ये बिना किसी साज सिंगार के हमेशा तैयार रहती है, लगती सब गुड़ियों की रानी, सबसे सुंदर सबसे सुहानी। और ये जो है वो सब गुड़ियों की रानी है, सबसे ज्यादा उसको ये पसंद है और ये सबसे ज्यादा सुंदर है। सुंदर का अर्थ है खूबसूरत। तो वो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, सबसे ज्यादा सुहानी लगती है। सुहानी, सुहानी का अर्थ है सबसे ज्यादा पसंद आने वाली। तो ये सबसे ज्यादा पसंद आने वाली गुड़ियों में से ये गुड़िया है। तो जो कि बिना किसी साज सिंगार के हमेशा तैयार रहती है और वो सब गुड़ियों की रानी लगती है और वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है उनको, सबसे ज्यादा सुहानी लगती है, सबसे ज्यादा उनको पसंद आती है। मेरी गुड़िया बहुत पुरानी, मेरी नानी की निशानी, एक दिन देखी गुड़िया जापानी, मैंने इसे लेने की ठानी। बच्चों, कोई कोई खिलौना आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, चाहे वो खिलौना पुराना ही क्यों ना हो, मगर आप उसको बहुत संभाल के रखते हैं। और अगर वो आपकी नानी की निशानी की तरह हो या किसी ने आपको दिया हुआ हो, आपको पसंद हो, तो आप उसको बहुत संभाल कर रखते हैं। चाहे वो पुराना हो, तब भी वो आप उसको बहुत ध्यान से रखते हैं। तो इसी तरह से उनको उनकी नानी ने एक गुड़िया दी थी। तो वो कहती है मेरी गुड़िया बहुत पुरानी, यानी मेरी गुड़िया बहुत पुरानी है, नई नहीं है, पुरानी सी गुड़िया है एक, जो कि उनकी नानी की निशानी है। निशानी का अर्थ है यादगार चीजें। तो एक दिन जब उन्होंने जापानी गुड़िया देखी तो उसे लेने की ठान ली। ठानी मीन्स निश्चय किया। उसको देखने के बाद उन्होंने ये जिद की कि मुझे तो यही गुड़िया चाहिए, मुझे तो यही गुड़िया चाहिए। और ये जापानी गुड़िया उनको बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। क्यों? क्योंकि ये उनकी नानी की निशानी है और नानी की दी हुई चीजें तो बहुत पसंद आती हैं बच्चों को। आपकी नानी भी आपको कुछ अच्छे तोहफे देती होंगी, अच्छी भेंट देती होंगी और आप उसको बहुत संभाल के रखते होंगे और उसको अपने पास निशानी की तरह रखते होंगे। फिर उसके बाद वो आगे बताते हैं कविता में, यूं तो मिले कई उपहार, उसमें झलके नानी का प्यार, ये सहेली सबसे पुरानी, कभी नहीं करती मनमानी। यूं तो मिले कई उपहार, यहाँ पे उपहार का अर्थ है भेंट, तोहफा। तो वैसे तो बहुत सारे उपहार मिले, बहुत सारे तोहफे मिले, बहुत सारी भेंट मिली हैं, लेकिन ये गुड़िया जो है ये उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती, क्योंकि इसमें उनकी नानी का प्यार झलकता है। नानी का प्यार दिखाई दिखाई देता है। झलके मीन्स दिखाई देना। तो इसमें उनकी नानी का प्यार झलकता है, नानी का प्यार दिखाई देता है। और ये उनकी सबसे पुरानी सहेली है, जो कि कभी मनमानी नहीं करती। मनमानी का मतलब है जो कि मन में आए वो करना।
तो ये गुड़िया जो है ये उनकी सबसे पुरानी सहेली है। यानी जब आपकी कोई सहेली पुरानी होती है तो वो आपको बहुत अच्छी लगती है। आप उससे अपने मन की सारी बातें करते हैं, उसके साथ खेलते होंगे, उसके साथ बातें करते होंगे। और ये गुड़िया उन्हें क्यों पसंद है? क्योंकि वो कभी भी के साथ मनमानी नहीं करती है। आपको यहाँ पे चित्रों में दिखाई दे रहा होगा कितने सारे खिलौने हैं, मगर फिर भी उन्हें वो वही गुड़िया पसंद है जो कि उनकी नानी ने दी थी, क्योंकि उन्हें नानी से बहुत ज्यादा लगाव है, स्नेह है नानी से। यूं है खिलौनों का अंबार, पर यह मेरा जीवन आधार। इस पे करूं मैं कविता कहानी, छोड़ के अपनी हर शैतानी। आप तो देखिए यहाँ पर कितने सारे उनके पास खिलौने हैं। हर बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं। खिलौनों का अंबार होता है। यहाँ पे अंबार का अर्थ है कि ढेर सारे खिलौने। तो यानी उनके पास अंबार का मतलब है ढेर। उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, खिलौनों का ढेर है। लेकिन फिर भी उन्हें ये गुड़िया पसंद है, क्योंकि ये उसका जीवन आधार है। जीवन आधार, जीवन आधार का अर्थ है जिस पर जीवन टिका हुआ होता है। यानी आपको वो चीज बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो कहते हैं कि इस पे मैं अपनी सारी शरारतें छोड़ देती हूँ, सब चीजें छोड़कर मैं इस पर कविता और कहानियां करती हूँ। मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और अपनी हर शैतानी को छोड़कर इस पर कविता और कहानियां करती हूँ। आप देखिए यहाँ चित्र में कविता और कहानियां करती दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस तरह से उस पर अपनी कविता और कहानियां करती। इसी तरह से बच्चों, आपको पता है कि आपके पास भी बहुत सारे खिलौने होंगे, तो आपका कौन सा प्यारा खिलौना है, कौन सा प्रिय खिलौना है, इसके बारे में आप अपने सहपाठियों को बताइए और उनसे भी पूछिए। और इसके अलावा आप जो हैं, आप भी इस कविता को देखने के बाद, सुनने के बाद कुछ लिखने की कोशिश करिए। इसमें आपने कोई जो आपका पसंदीदा खिलौना हो, उसके बारे में आप कुछ लिख के देखिए। अपनी नानी या दादी को अपनी गुड़िया की शादी का निमंत्रण भेजिए। तो इससे आपको जब लिखेंगे तो आपकी लिखने की कला का विकास होगा। और इसके साथ साथ अ, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी नानी दादी का सम्मान करना चाहिए और उनके दिए हुए उपहारों को संभाल कर रखना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि नई दिल्ली में जो आईटीओ है, आईटीओ के पास शंकर का गुड़िया घर भी है, यानी एक डॉल म्यूजियम है। तो वहां पे देश विदेश की अनेक गुड़ियां हैं। तो आप अपने माता पिता के साथ वहां जा सकते हैं और वहां रखी गुड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। और इससे क्या होगा? इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और मनोरंजन भी होगा। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी, पसंद आई होगी।